हम आज बात करने वाले हैं 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको क्या-क्या प्रोसेस करना है, आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। किसी भी सदस्य का नाम 2002-2003 की पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। क्लियर? तो आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको अपनी वोटर लिस्ट को अच्छी तरीके से सर्च करना है। हमें जो सबसे पहले पुरानी वोटर लिस्ट है उसको अच्छे तरीके से सर्च करना है, ढूँढना है। ईएसआई की एसआईआर 2026 के पोर्टल पर सर्च योर नेम लास्ट एसआईआर की सुविधा उपलब्ध है। नाम नहीं मिलने का प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अपना नाम नहीं मिलेगा। नाम ना मिलने के कारण क्या हो सकते हैं? नाम ना मिलने का कारण हो सकता है आपकी स्पेलिंग एरर। आपकी स्पेलिंग एरर। तो आपका जो नाम लिखा है उसको कई स्पेलिंग से बदल-बदल कर लिखिए। जैसे आप अगर आई लिखते हैं तो ई डालकर सर्च करिए। हो सकता है वोटर लिस्ट में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और हो। तो सबसे पहला काम करिए कि आप अपनी पुरानी लिस्ट में अपना नाम सर्च करिए। दूसरा, आप पूरे परिवार का नाम नहीं मिले तो क्या होगा? अगर आपके पूरे परिवार का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, गायब है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ठीक है? ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। अगर आपको आपके माता-पिता या किसी सदस्य का नाम पुराने एसआईआर या इलेक्टोरल रोल में नहीं होता है, तो संबंधित ईआरओ आपकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई कर सकता है, आपसे डॉक्यूमेंट माँग सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसलिए 2002 और 3 की लिस्ट में नाम नहीं है तो वोटर लिस्ट से नाम निश्चित रूप से कट जाएगा, ये कहना सही नहीं है। ठीक है? नंबर 3 बात करें कि आप एनुमरेशन फॉर्म ज़रूर पूरा करें। अगर आपका नाम नहीं है तो एसआईआर के दौरान जो एनुमरेशन फॉर्म भरा जा रहा है, वो एनुमरेशन फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। ठीक है? यदि आपके क्षेत्र में एसआईआर एनुमरेशन चल रहा है और आप पहले से वोटर हैं, तो बीएलओ द्वारा दिए गए एनुमरेशन फॉर्म को सही जानकारी के साथ जमा करें। ईएसआई के पोर्टल पर एसआईआर 2026 के फिल एनुमरेशन को ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपके पास बीएलओ नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी जाकर इसको फिल कर सकते हो। नोटिस आए तो उसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, मतलब कि अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाता है, तो आपको इसको डिले नहीं करना है। समझ में आई बात? क्योंकि आपका पुरानी एसआईआर में नाम नहीं होगा, रिकॉर्ड में नाम नहीं होगा, तो ईआरओ के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। किस लिए? आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नागरिकता जाने वाली नहीं। आपको बुलाया जा रहा है, भैया आपका नाम नहीं है, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए अपना वेरीफाई कराइए। ठीक है? ध्यान से चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ओके? ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके मन में यह सवाल है कि 2002-2003 की वोटर लिस्ट में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं मिलने पर एसआईआर 2026 में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार रखें, तो मुख्य दस्तावेज आपको रखने हैं जो मैं बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। सेकंड, पासपोर्ट। हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस डॉक्यूमेंट, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आपने सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो, फैमिली रजिस्टर, फैमिली रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, ठीक है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पीसीयू, रेगुलर जहां पे आप एम्प्लॉय हो, जॉब कर रहे हो या पहले से कर रहे थे, उसका आपको आइडेंटिटी कार्ड और आपका पेमेंट ऑर्डर, ठीक है? और अगर आप किसी जगह पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट में तो वो पेंशन आईडी कार्ड, और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया गया कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास हो किसी भी बैंक में किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको आप रखेंगे। और एनआरसी रिकॉर्ड जहां पे लागू हो उसको आपको रखना मैंडेटरी है। क्लियर? ध्यान देने वाली बात यह है कि एनुमरेशन फेज में ईएसआई ईसीआई के निर्देश के अनुसार डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किए जाते हैं। ध्यान देना, कोई भी जब आपको एसआईआर फॉर्म देने आएगा बीएलओ या एसआईआर फॉर्म भरवाएगा तो आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? डॉक्यूमेंट आपसे कब मांगे जाएंगे? डॉक्यूमेंट आपसे तब मांगे जाएंगे जब आपका नाम 2002 या 2003 के इलेक्टोरल रोल में नहीं मिलेगा।
या 2002-2003 के एसआईआर या जो प्रीवियस ईयर का एसआईआर हुआ है, लेटेस्ट एसआईआर हुआ है, उसमें आपका नाम नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा, एक नोटिस जारी किया जाएगा, तब जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वहां पर देंगे, रखेंगे और दिखाएंगे और उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। क्लियर? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी बीएलओ, कोई भी एसआईआर फॉर्म भरने वाला अधिकारी आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता। ठीक है? डॉक्यूमेंट सिर्फ कौन मांगेगा? ईआरओ। जब उसको लगेगा कि आपका नाम 2002-2003 के वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं है या जो पिछला एसआईआर हुआ था उसमें नहीं है, तो उस केस में आपको वेरीफाई करने के लिए, आपका वेरिफिकेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए प्रॉपर नोटिस इशू किया जाएगा और जब आपको नोटिस इशू हो तब जाकर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, डॉक्यूमेंट दिखाएं।